जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पेट्रोल डीजल चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल और पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगा पेट्रोल है। पीएम ने कीमतों की समीक्षा का यहां पर वादा किया और श्री गंगानगर में पेट्रोल आपको बता दें कि 113 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान में पेट्रोल पर 31.04% वैट की दर है और प्रदेश में डीजल पर आपको बताया कि 19.30% ही वैट की दर है। तो राजस्थान में चुनावी मुद्दा आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल बनेगा क्योंकि सबसे महंगा है। पीएम मोदी ने सभा में ये चुनावी मुद्दा उठाया है। प्रदेश में लंबे समय से वैट कम करने की यहां पर मांग की जा रही है। सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं देगी। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी या आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जयपुर से। राकेश, देखिए अब राजस्थान में जो बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर के, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला और सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान में है। बीजेपी कह रही है कि ये बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान में तो इसकी समीक्षा की जाएगी। और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा महंगे पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। जो पेट्रोल पर वैट की दर है 31.04% है, जबकि पेट्रोल और जो डीजल है उस पर 19.3% है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जो आंकड़े जारी किए उन आंकड़ों के अनुसार अगर हम पड़ोसी राज्यों की तस्वीर देखें तो हरियाणा में 18.20% जो पेट्रोल पर वैट है, जबकि 16% जो है डीजल पर है। पंजाब में 13.77% पेट्रोल पर वैट है और पंजाब में डीजल पर 9.92% है। दिल्ली में लगभग 12 रुपए सस्ता है, 19.40% पेट्रोल पर वैट है और 16.75% डीजल पर है। गुजरात में भी राजस्थान से बहुत सस्ता है, वहां पर पेट्रोल पर जो वैट की दरें, चूंकि राजस्थान में 31 है लेकिन गुजरात में 13.70 पेट्रोल पर वैट की दर है, जो कि लगभग 17% से ज्यादा कम है। और जबकि डीजल पर 14.90 वैट की दर है। उत्तर प्रदेश में 19.36% पेट्रोल पर है और जबकि 17.08 डीजल पर है। मध्य प्रदेश में थोड़ी जो है ज्यादा है, वहां 29.00 है, जबकि राजस्थान में 31.04, यानी राजस्थान से तो मध्य प्रदेश में भी जो पेट्रोल पर वैट की दर है वो कम है। निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल एक ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो आम आदमी की जो दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, महंगाई हो या कारोबार हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, तमाम चीजें पेट्रोल डीजल की दरों पर निर्भर करती हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की ऊंची कीमतों को लेकर लगातार राजस्थान में आंदोलन भी होते रहे हैं। जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उसने भी लगातार पेट्रोल पंपों को बंद किया था और ये आरोप भी लगाए थे सरकार पर कि यहां पर वैट की दरें ज्यादा होने से जो पेट्रोल डीजल महंगा है, इसके कारण लगभग कि 300 पंप बंद हो चुके हैं और 2200 से ज्यादा पंप अभी भी बंद होने के कगार पर हैं। यानी राज्य सरकार से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल की जो दर है उनको कम किया जाए, वैट की दरों को कम किया जाए। राज्य सरकार ने
कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हुआ था। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की जनता इस तरफ देख रही थी कि राज्य सरकार संभवतः चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की दरों पर राहत देगी, लेकिन किसी तरह की राहत नहीं मिली। अब भाजपा इसको चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। जिस तरीके से जो पेट्रोल डीजल की दर है, उनकी जो वैट है, उसको रिवाइज करने की बात हो या आम हित में सोचने की बात हो, ठीक है राकेश, हम आपके पास लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि अगर सरकार बनती है तो इसकी समीक्षा की जाएगी। वो बयान हम एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं, वापस आपके पास फिर लौटेंगे। कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी, ये आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया, इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल राकेश, अभी देखिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनवाया अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा है कि समीक्षा की जाएगी जब आने वाले दिनों में सरकार बनेगी, क्योंकि लगातार देखिए राजस्थान से वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि जब हड़ताल भी देखने को मिला था, जो आम जनता उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और राकेश, क्या आपने अभी आम जनता से बातचीत की है? क्या ये बड़ा मुद्दा चुनाव में बनने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि पेट्रोल डीजल की दरों पर राज्य सरकार चुनाव से पहले कुछ राहत देगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार एक तरफ आम आदमी को महंगाई से राहत देने का जो वादा कर रही थी, गारंटियां दे रही थी, लेकिन इस गारंटी के पीरियड में पेट्रोल डीजल की दरें कम हो, उन पर वैट में सरकार राहत दे, ऐसी आम आदमी उम्मीद लगा करके बैठा था, लेकिन किसी तरह की राहत नहीं मिली। और इस मामले को लेकर के राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लगातार एक आंदोलन भी चलाया था। ऐसा नहीं है कि सरकार की जानकारी में ये नहीं था, लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, लोग महंगाई से राहत चाहते थे। महंगाई से राहत के लिए चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों की भूमिका अहम है, जो दिनचर्या है आम आदमी की, उसमें वाहनों में पेट्रोल के साथ साथ जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन की दरें हैं वो पेट्रोल डीजल की दरों पर निर्भर करता है, चाहे वो टैक्सी का फेयर हो या बड़े ट्रक माल भाड़ा है उसका फेयर हो, या और भी जो कारखाने जहां पर पेट्रोल डीजल का जो है उपयोग होता है वहां पर भी इनकी वैट की ज्यादा दरें ये प्रभावित करती हैं। तो आम आदमी का जो जीवन है पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं इनसे काफी जो जुड़ा हुआ रहता है। अगर दरें कम होती, पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो बाजार में महंगाई से राहत मिलती है, लेकिन जब दरें ऊंची होती तो निश्चित तौर पर आम आदमी सफर करता है। हमने लोगों से बातचीत भी की थी और उनको उम्मीद थी कि सरकार महंगाई के इस जो एक बहुत बड़ा एक मामला था ये पेट्रोल डीजल की ज्यादा वैट की दरें, इसमें कहीं ना कहीं सरकार राहत देगी, लेकिन शायद सरकार या जो कमेटी के जो लोग या सरकार के जो प्रयास थे वो इस दिशा में सफल नहीं हो पाए और पेट्रोल डीजल की दरों पर कोई राहत आम आदमी को राजस्थान में नहीं मिली। अब चूंकि पेट्रोल डीजल की दरें ज्यादा है, कंपैरेटिवली हम बात करें तो श्री गंगानगर जिले में 113 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिलता है, और जबकि पड़ोसी राज्य जो पंजाब वहां पर 16 रुपए सस्ता है पेट्रोल, 96 रुपए के आसपास पेट्रोल वहां पर है। तो ये जो दर हैं तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि 16 रुपए प्रति लीटर इतना महंगा पेट्रोल कोई राजस्थान से क्यों ले, वो पड़ोसी राज्य से जाकर के अपना पेट्रोल डीजल वहां से भरवाते हैं, तब काम लेते हैं। बिल्कुल राकेश, वो तस्वीरें हमने देखी कि कई लोग पड़ोसी राज्य में पहुंचते हैं पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए। राकेश, एक सवाल है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा मुद्दा उठा दिया है, ठीक है, अपने चुनावी सभा में, क्या लगता है कि अब क्या राज्य सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कहीं ना कहीं जो कम करेगी क्या? क्योंकि अब तो 4-5 दिन ही बाकी है चुनाव में, उससे पहले क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल ये संभव अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में राज्य सरकार किसी तरह की राहत नहीं दे सकती और ये आचार संहिता के दायरे में आएगा। सरकार को करना था तो आचार संहिता से पहले ये किया जा सकता था, लेकिन अब जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो पेट्रोल डीजल पर जो वैट की दर है उनकी समीक्षा की जाएगी। चूंकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 29% वहां पर है, राजस्थान में 31.04% है पेट्रोल पर वैट की दरें, जबकि डीजल पर दोनों जगह समान है। ऐसे में अब
अब जो है राज्य सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब नई सरकार बनेगी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो वो किस तरीके से समीक्षा करती है, क्या पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें उनको किसी तरीके से रिवाइज कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, ये सरकार बनने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इलेक्शन मोड में किसी तरह की कोई संभावना नजर नहीं आती। निश्चित तौर पर जो वादे अभी चुनावों में किए जा रहे हैं, इनको आने वाली सरकार आने वाले समय पर देख सकती है। ठीक है, तो राकेश देखिए कि ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस अपनी गारंटियों की बात कर रही है, लेकिन महंगाई से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोग की तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, जब हमने देखा था कि लोग परेशान होते हुए नजर आए थे, और जब हड़ताल किया गया था तब भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। राकेश, बिल्कुल, देखिए जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है वो ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि राजस्थान में उनका दावा यह है कि राजस्थान में लगभग 300 के आसपास पेट्रोल पंप जो महंगे पेट्रोल डीजल के कारण बंद हो चुके हैं। यानी पड़ोसी राज्यों से लोग पेट्रोल डीजल ले आते हैं। जब राजस्थान में महंगा पेट्रोल मिलता है और पड़ोस में अगर सस्ता मिलता हो, तो कोई आदमी महंगाई के इस दौर में महंगी चीज नहीं खरीदेगा। और इसके कारण लगभग 2200 से ज्यादा पेट्रोल पंप अभी भी जो है बंद होने के कगार पर है, जो कि राजस्थान में कुल पेट्रोल पंप का लगभग 45% हिस्सा बताया जा रहा है। यानी सिर्फ आम आदमी परेशान नहीं है, बल्कि राजस्थान में पेट्रोलियम कारोबार से जुड़े जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, वो भी इससे प्रभावित हैं। उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि एसोसिएशन ने यह दावा किया था कि अगर सरकार वैट की दरें कम करती है तो राजस्व में ज्यादा वृद्धि होगी, और इसके लिए उन्होंने एक समय सीमा के लिए जो वैट की दरें कम करने का अनुरोध सरकार से किया था। लेकिन सरकार या सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उन्होंने इस मामले पर किसी तरीके से कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और जो वैट की दर पेट्रोल डीजल पर वो समान रही। और निश्चित तौर पर इसका असर आम आदमी पर पड़ा है, क्योंकि आम आदमी अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कहीं आना जाना होता है, या फिर कोई माल लाना ले जाना होता है, या किसी कारखाने में जरूरत होती है, तो वहां दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में ये चीजें महंगी पड़ती हैं, और इसका असर आम आदमी के दैनिक जीवन पर पड़ता है। बिल्कुल राकेश, देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और महज 4 से 5 दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा। राकेश देखिए, अब बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, क्योंकि लगातार अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए लोगों के जहन में ये चीजें हैं, और हर आदमी इस चीज से, चूंकि महंगाई अभी एक बड़ा मुद्दा है। एक तरफ राज्य सरकार जो राहत कैंप लगा करके और लोगों को गारंटियां दे रही है, महंगाई से राहत की गारंटी दे रही है, और दूसरी जो सरकार, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, या अन्य जो व्यवस्थाएं, उनमें कहीं ना कहीं राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे मेन चीज है, इन सब चीजों का जो एक की पॉइंट है, बिल्कुल राकेश, देखिए अब ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, और देखिए लोगों को परेशानियां भी